हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये है क्या, देखिए सपोज करो x कोई वास्तविक संख्या है। अगर x कोई वास्तविक संख्या है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करने का तरीका है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये इसका क्या है, साइन है। अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2.45। 2.45 को रियल नंबर है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक वाला भाग कौन सा है, 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही 3.46 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। ऐसे ही -1 से लेके 0 के बीच में जितने भी आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो संख्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो उसका भिन्नात्मक वाला भाग होगा पीछे का वो। जैसे मैंने 3.46 लिखा था तो 3.46 का क्या हो जाएगा, x से कितना है 3.46 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.46, तो कितना आ गया 3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही 2 से लेके 3 के बीच में सबका आ जाएगा 2। जैसे 2.45 को क्या लिखेंगे आप, x से कितना हो जाएगा 2.45 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.45, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2। समझ गए आप लोग इसको। अब जैसे मैंने कह दिया -0.8, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा -1 प्लस 0.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। मतलब -1 से लेके 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। अब देखिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये सपोज करो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे यहाँ को 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब देखिए 0 से लेके 1 जितनी भी वैल्यू है, 0 से लेके 1 उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। 0 से लेके 1 जितने भी होंगे उनका ग्रेटेस्ट हो जाएगा 0 एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा। ऐसी 1 से लेके 2 के बीच का ग्रेटेस्ट 1 ये, लेकिन 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 नहीं होगा ना, क्योंकि 2 तो आगे वाले में जाएगा, तो 2 से लेके 3 के बीच में आ जाएगा, तो 1 से लेके 2 के बीच का 1 हो जाएगा, 2 को छोड़ के। ऐसे 2 के लेके 3 के बीच में का 2 से लेके 3 में जो भी वैल्यू आएगी उनका ग्रेटेस्ट हो जाएगा 2, लेकिन 3 को छोड़ के, 3 एक्सेप्ट 3। ऐसे 3 से लेके 4 को, ये समझ रहे होंगे आप लोग। ऐसी -1 से लेके 0, मैंने क्या बताया था, -1 से लेके 0 का ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, -1 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। ऐसी -1 से लेके -2 का कितना हो जाएगा, -2 एक्सेप्ट -1 को, ये -1 से यहाँ पे -2 से लेके -1 का कितना आ जाएगा, -1 से लेके 0 का -1 आया। ऐसी -1 से लेके -2 का कितना आ जाएगा, -2 -1 को छोड़ के। समझिए हो गया आप इसको, ऐसे ही आ जाएगा -2 को छोड़ के। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा, देखो इस ग्राफ में, अब इस ग्राफ से ही आप बहुत चीज़ सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जैसे आपने क्या देखा, ये ग्राफ क्या है, देखो कितनी जगह पर ब्रेक हो रहा है। देखो आप देख रहे होंगे कि जैसे 1 से लेके 2 में जा रहा हूँ तो ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस है, लगातार है, लेकिन 2 पर क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। फिर 2 से लेके 3 के बीच में लगातार रहो, 3 पर क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। 3 से लेके 4 के बीच में लगातार है, 4 पे क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये पूर्णांक वैल्यू पर 2 पर 3 पर 4 पर -2 पर -3 पर -4 पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस, मतलब क्या हो जा रहा है, असतत हो जा रहा है। तो देखिए आपके अगला जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने के लिए मुझे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताना पड़ा। इसी से हम इसको अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पर कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर कौन सा डिसकंटिन्यूस है। जैसे हम समझ गए ग्राफ से, तो हम समझ गए कि भैया कि जो है 2 पर देखिए, 2 पर क्या हो जा रहा है, ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, 3 पर ब्रेक हो जा रहा है, 4 पर ब्रेक हो जा रहा है। तो मैं समझ गया कि ग्राफ यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्या है, असतत है। अब देखिए इसको मैं जरा अच्छे से आपको समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखिए इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर π² प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर -π²। अब इसको चेक करना है। अब आप इसको देखेंगे, कॉस पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप, 3.14। इसका स्क्वायर करेंगे आप, 3.14 का स्क्वायर करेंगे लगभग आएगा 9.86।
कितना आ जाएगा 9.86। अब 9.86 इसका 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, देखिए 9 से लेकर 10, तो कितना हो जाएगा 9 से लेकर 10 के बीच में है ना, 9 बिटवीन 9 एंड 10, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर का 9 आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 9x। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 9.86 इंटू एक्स, कहने का मतलब है ये कितना आ गया, आप देखिए ये आ जाएगा कॉस 9x, और ये हो जाएगा माइनस 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -10, आगे वाला ना, क्योंकि -9.86 को क्या लिखेंगे हम -10 प्लस 0.14, कोई तुमसे निकालोगे -9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होगा -10 प्लस 0.14, है नहीं है, तो कितना आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10, तो ये जाएगा आपका प्लस कॉस, ये हो जाएगा -10 इंटू एक्स, अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 9x प्लस कॉस ऑफ 10x, समझ गए, कॉस 9x प्लस कॉस ऑफ 10x। अब इस पर वो करा कि ये क्वेश्चन दे इतना, जिसके समझ में ये आ गया वो क्वेश्चन को आराम से बना लेगा। अब कैसे, देखो ये क्वेश्चन में आ गया हमारे, हमने चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एफ पाई बाई टू इक्वल टू -1, तो पाई बाई टू मतलब फंक्शन मिल गया मुझे, रख दो यहाँ पर कॉस 9 इंटू पाई बाई टू प्लस कॉस 10 इंटू पाई बाई टू। अब कॉस 9 पाई बाई टू जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 5 पाई, कॉस 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप, कॉस 5 पाई की वैल्यू थी -1, कितना आएगा -1, तो आंसर क्या होगा चेक। ऐसे आप और आंसर भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की अभिधारणा क्या थी। अब इसमें आप कैसे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिए हैं, फिलहाल पहले उनको चेक करना हम सीखेंगे। अब देखिए हमें चेक करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि इंटीजर पॉइंट पर पूर्णांकों पर क्या था, ये फलन असतत था, और जो पूर्णांक नहीं है उन बिंदुओं पर क्या था, सतत था। ये सपोज करो, इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, फिर एक्सरसाइज में आपके ये क्वेश्चन है। सपोज करो के, हम x इक्वल टू के पर चेक करते हैं, वेयर के इज़ एन इंटीजर, के इज़ एन इंटीजर, के क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक समझ गए आप, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू k निगेटिव एफ एक्स और एफ के, अगर तीन के तीन वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, किसी भी पॉइंट पर उसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो पॉइंट क्या हो, इक्वल हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का मान इक्वल हो, तो फलन क्या हो जाता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। अब मैं किस पर चेक कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, मैंने के पर किया, लिमिट x टेंस टू k प्लस, यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x, समझ गए आप लोग। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू जीरो करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस एच, क्या आ जाएगा k प्लस एच। अब k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बताइए आप, k होगा। कैसे होगा k, ये सपोज करो 2 कोई इंटीजर पॉइंट है, 2 प्लस k प्लस एच जोड़ना है, एच मतलब छोटे से टर्म जो टेंस टू जीरो कहलाता है, तो मैंने इसमें कितना जोड़ा, टेंस टू जीरो मतलब मैंने जोड़ लिया 2.001, तो 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, तो मैंने क्या लिख दिया 2, समझ गए आप लोग। ऐसे 3 का कितना हो जाएगा, 3 प्लस को जोड़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ऐसे के अगर इंटीजर होगा तो के प्लस एच करा, मैंने राइट हैंड लिमिट देखो के प्लस एच कर दिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके कितना आएगा, उसका मान के आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट करो, लिमिट x टेंस टू k निगेटिव एफ एक्स, ये आ जाएगा, तो लिमिट देखिए ध्यान से देखिए, लिमिट s टेंस टू जीरो, आप समझ रहे होंगे उसको, k माइनस एच, के से k माइनस एच, अब k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, देखिए खुद ही सोचिए, k से छोटा, सपोज करो 2 ही था, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 माइनस एच माना कितना छोटा, 0.001 छोटा, मतलब लगभग कितना आ जाता है 2 से छोटा 1.99 कुछ भी आ जाए, तो है ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर 1 से छोटा आ गया ना, तो उससे छोटा आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा उससे कम, तो कितना आ जाएगा k माइनस 1, ये देखिए 2 प्लस एच तो 2, और 2 माइनस एच का कितना आ गया 1, ऐसी k प्लस एच का k और k माइनस एच का k माइनस 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आई, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, और k पर इसका मान कितना हो जाएगा k, तो ये वैल्यू कितनी है, ए जगह पर राइट हैंड लिमिट k आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट k माइनस 1 आ रही है, फंक्शन पर k आ रहा है, तो ये वैल्यू इक्वल है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा फलन असतत। तो पूर्णांक वाले बिंदुओं पर ये फलन क्या हो जाता है, असतत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो के क्या था, पूर्णांक था, अब के कोई पूर्णांक नहीं है, 2 3 4 नहीं है, मतलब कोई ऐसा वैल्यू है जो जैसे 2 के लेके 3 के बीच में 2.34 2.35, मतलब के इज़ नॉट एन इंटीजर, के इज़ अनदर पॉइंट बिसाइड्स इंटीजर। तो जैसे सपोज करो मैंने कह दिया किस पर निकालो, मैंने कहा यही पॉइंट है, लेकिन के यहाँ पर क्या है इंटीजर, के इज़ नॉट एन इंटीजर, के इंटीजर नहीं है, के
इंटीजर नहीं है, के ये इंटीजर नहीं है। तो इसमें निकालेंगे हम, तुम लिखोगे सेम वही चीज़ है, लिमिट एक्स टेंस टू, देखिए के प्लस एफ एक्स ऐसे करेंगे आप लोग। फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा के प्लस एच। अब के प्लस है, इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से। अब मैंने कहा जैसे के क्या है, के मैंने कहा इंटीजर नहीं है, जिसमें मैंने कहा क्या है, माना 2.46 है। अब 2.46 में एच जोड़ोगे, थोड़ा सा टर्म और जोड़ भी दोगे, छोटी सी वैल्यू, तो 2.4 कितना हो जाएगा, जैसे 2.41467 हो जाएगा, 2.468 हो जाएगा, लेकिन आएगा तो 2 और 3 के बीच में ही, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बताइए आप, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे के प्लस एच का कितना आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। समझ गए हो गए आप लोग। अब लिमिट एक्स टेंस टू मैंने के निगेटिव करा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ के माइनस एच हो जाएगा। अब के माइनस एच हो जाएगा, के माइनस एच को आप समझिए एग्जाम्पल से, समझिए क्या हो जाएगा, 2.46 में से थोड़ी सी वैल्यू घटाओगे तो कितना आएगा ज़्यादा, 2.45 हो जाएगा माना ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा नहीं, 2। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, के प्लस एच का भी क्या है, के माइनस एच का भी क्या है, किया है, मतलब 2.45 प्लस एच का भी 2 आया, 2.45 माइनस एच का भी क्या है, 2 आया। तो ये भी क्या आ गया और ये भी क्या आ गया, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर के प्लस, किस पर, के पर, जहाँ पर के इंटीजर नहीं है वहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इक्वल टू के इक्वल टू के। तो तीन के तीन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर दायां पक्ष बायां पक्ष, और उस जगह पर उस बिंदु का मान क्या आ जा रहा है, एक जैसा आ जा रहा है। तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस हो जा रहा है। तो हम समझ गए कि पूर्णांक फलन कहाँ पर, पूर्णांकों पर तो ये असत है, लेकिन जो बिंदु पूर्णांक नहीं है वहाँ पर क्या है, फलन सतत है, जो हमने अभी ग्राफ से भी देखा। आप ग्राफ से समझ गए थे कि मैंने कैसे समझाया था आपको, ग्राफ बनाया था ना, मैंने लिखा था कि देखो माइनस ये 0 से लेके 1 के बीच का 0, 1 से लेके 2 के बीच इसको छोड़ के ये 2, ये बनाया था इस टाइप से ग्राफ। तो वहाँ पर देखो ये कंटिन्यूस आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ इंटीजर पॉइंट आ रहे थे टूट जा रहा था, यहाँ पर फिर टूट गया, कंटिन्यूस आया टूट गया, फिर टूटा, फिर कंटिन्यूस आया टूट गया। तो हमने देख लिया बीच के पॉइंट पर हमेशा क्या आया, कंटिन्यूस आया। तो ये देखो, ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि पूर्णांकों पर तो असतत आ गया, लेकिन गैर पूर्णांकों पर क्या आ गया है, सतत। तो आप लोग इसको समझिए होगे। सेम इसका, अब इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है, इसी क्वेश्चन को देखो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आप जब सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम्पल जो इसका जो क्वेश्चन दिया वो ऐसे दिया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एफ एक्स। चेक करो, एक ही बात है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। जब आपके सामने ये आ गया तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका जैसे हमने कंटिन्यूटी चेक करी, वैसे ही अब इसी क्वेश्चन पर पूर्णांकों पर उसको हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, इसकी अवकलित है या नहीं है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अवकलन कैसी, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में इसके अच्छे से आपको डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, किस पॉइंट पर कॉर्नर निकलता है, किस पॉइंट पर कॉर्नर नहीं निकलता, मैं फिर बताऊँगा। लेकिन फिलहाल ये जो बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको परिप्रेक्ष्य में इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको देखिए आप लोग। मैंने इसको चेक करना है। अब मैंने बता रखा कि आपको अगर किसी फंक्शन को मैंने अवकलनीय चेक करना है, डिफरेंशियल चेक करना है, तो उसका तरीका क्या था, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, राइट हैंड लिमिट। ये जो लिमिट है किसके इक्वल हो, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का क्या है हमारा तरीका है। ये मैंने बताया था आपको। ये इसको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था ना, तब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा। नहीं तो फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और कम्पिटिटिव या अदर एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से क्वेश्चन वो मैं अलग से बना के दे दूँगा। फिलहाल इसको देखिए आप। तो तरीका क्या है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट ये होगी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका। ये लेफ्ट हैंड चेक करने का, एफ सी माइनस है माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशियल है, अवकलित है, और नहीं तो अवकलित नहीं है। चलो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे चेक करते हैं। चेक किस पर करना है, 1 तथा 2 पर, इंटीजर पॉइंट पर। तो इंटीजर पॉइंट में से 1 पर चेक करता हूँ। तो तुम लिखोगे, चलो 1 पर चेक कर रहा हूँ मैं, एट एक्स इक्वल टू 1। तो तुम लिखोगे लिमिट, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0, फंक्शन एफ एक्स से क्या है यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। रखिए इसमें सी प्लस एच, मतलब 1 रखना है तो 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 पर करना है तो 1 प्लस एच, ये हो जाएगा फंक्शन। माइनस 1 रखोगे तो 1 अपॉन एच। ये आया, समझ आ गया होगा आपका, इतना समझ आ गया। ये मैंने कह रही है राइट हैंड लिमिट, हाँ राइट हैंड लिमिट। 1 प्लस एच मतलब 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 और 2 के बीच में तो 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 लिमिट एस टेंस टू 0 अपॉन एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 अपॉन एच मतलब कितना आ गया, 0। कितना आ गया मेरा, 0 है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच, कितना हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस एच, 1 की जगह 1 एफ सी मतलब फंक्शन सी इक्वल टू 1 अपन यहाँ माइनस एच। आप देखिए, आप लोग समझिए इसको, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो उसको हो जाएगा 0।
तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, समझिए होगा इसको। यहाँ पर लिमिट लिख लीजिए, रुकिए सॉल्व, इसको लिख दीजिए लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पर भी लिख दीजिए लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एच। अब एस टेंस टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 1 अपॉन 0 लगभग एग्जिस्ट, ये इक्वल आ रहा है नहीं, ये 0 आ रहा है इन्फिनिटिव, कोई मतलब फंक्शन इक्वल हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो इंटीजर पॉइंट पर हमने क्या देखा कि ये डिफरेंशियल भी नहीं है, ये 0 यहाँ 0 आ गया, यहाँ इन्फिनिटिव आ गया, वैल्यू इक्वल आई नहीं है ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही नहीं आ रही है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, इससे क्या पता चलेगा फंक्शन क्या है, बोलिए कि डिफरेंशियल नहीं है। तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बैठना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्शन जो मैं कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्शन फंक्शन को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये n+1, ये n, इसको आप ऐसे देख लीजिए। हाँ, इसको लिखने का ये तरीका सही है, जैसे मैंने कह दिया 2 से लेके इसको आप ऐसे लिख लीजिए। हाँ, ये आप इसको बस आपके दिमाग में इतना बैठना है, कहीं पर भी आप लोग करेंगे तो आपके दिमाग में इतना बैठना है कि एक के कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, k प्लस एच और k माइनस एच। k प्लस एच में आप समझ लीजिए कि इंटीजर पॉइंट है, तो क्या हो जा रहा है, k माइनस एच में क्या हो जा रहा है, एक में k हो रहा है, एक में k-1 हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट आपके जो मैंने बताया था, आप शुरू में उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आ गए होंगे। फिर और अगर क्वेश्चन फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे इसको चेक करेंगे। तो फिर अगले क्वेश्चन में करेंगे सॉल्व, इसको हम कैसे करते हैं।